सज्जनों, घर में गृहस्थी में प्रेम होना चाहिए। घर में गृहस्थी में प्रेम होना चाहिए। प्रेम को हमको बढ़ावा देना चाहिए। एक राजा को पता चला कि महाराज एक हमारे नगर में व्यक्ति रहता है। ध्यान देकर के सुनना। एक राजा को पता चला कि हमारे नगर में एक व्यक्ति रहता है, उसका यदि मुंह देख ले वो इतना बदसूरत है, उसका मुंह इतना यानी मुंह देख करके इतना अपशकुन होता है, इतना बुरा मुंह है उसका। महाराज जिस दिन उसका मुंह दिख जाए तो भोजन नहीं मिले खाने को। राजा ने सुना, लेकिन राजा कहता है ऐसा हो नहीं सकता। मेरे नगर में ऐसा व्यक्ति, और कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग बागों ने अफवाह फैला दिया हो, लेकिन आज मैं उस व्यक्ति को बुलाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। रात्रि को राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया, मैं भी तो देखूं कैसे भोजन नहीं मिलता। मेरे राजा में ऐसा दुष्प्रभाव, मैं भी तो देखूं ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उसका मुख देखने से भोजन नहीं मिलता पूरे दिन। राजा ने रात्रि को उस व्यक्ति को बुला लिया और अपने दूसरे कक्ष में सुलवा दिया, जो प्रातः काल होते ही मैं उसका मुंह देखूंगा, क्योंकि मैंने सुना है कि प्रातः काल यदि उसका मुंह देख ले कोई सबसे पहले तो पूरे दिन भोजन नहीं मिलता। सज्जनों, आज राजा ने रात्रि में उस व्यक्ति को बुलवाया, प्रातः काल हुआ, राजा ने किसी का मुंह नहीं देखा। राजा आज स्वयं उसके पास गया, उसको जगाया, उसका मुंह देखा। दिन आगे बढ़ा महाराज, लेकिन आज राजा पर इतना काम आ गया, इतना काम आ गया, राजा को आज फुर्सत नहीं मिले, पूरे दिन भर भोजन नहीं मिला राजा को। राजा ने सोचा ये तो सत्य बात है, पूरे दिन भर इतना काम राजा पर आ गया कि पूछो मत। राजा एक मिनट को खाली नहीं होता, भोजन करने की चेष्टा करता। रानियां, राजकुमार सभी महाराज, ड्योढ़ीवान, द्वारपाल सभी खड़े होते, राजन भोजन कर लो, भोजन तैयार है। बोल बस अभी आया, भोजन कर लो, अभी आया। लेकिन पूरा दिन निकल गया, राजा ने भोजन नहीं किया। आज सज्जनों, राजा ने उस व्यक्ति को बुलवाया और कहा कि वास्तव में जो कहते थे वो सही कहते थे कि तेरा मुख देखने से भोजन नहीं मिलता। यदि कोई सुबह सुबह तेरा मुंह देख ले तो भोजन नहीं मिलता। राजा ने आदेश दे दिया, ऐसे व्यक्ति को फांसी चढ़ा दो। सज्जनों, उस व्यक्ति को फांसी लगने लगी, और जैसे ही फांसी लगने लगी तो फांसी से पहले महाराज मन की जो इच्छा होती है वो पूछी जाती है, बताओ क्या है तुम्हारे मन की इच्छा। बोले मेरे मन की इच्छा नहीं है। वो हंस रहा था, जोर जोरों से हंस रहा था। राजा ने देखा, अरे इसको फांसी लग रही है, ये हंस रहा है। फांसी लगने वाला तो रोता है और कहता है मुझे फांसी मत लगाओ। वो कहता है राजन मुझे परवाह नहीं, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ूंगा। लेकिन राजा के मन में आया, उसको पूछूं तो सही कि क्यों हंस रहा है, क्या बात है। राजा ने पूछा क्यों हंस रहे हो, क्या बात है। सज्जनों, वह व्यक्ति बोला, राजन मेरा मुख देखने से तुमको भोजन नहीं मिला, लेकिन मैंने भी तुम्हारा पहली बार, प्रथम बार तुमने मेरा मुख देखा, प्रथम बार पहली बार मैंने तुम्हारा मुख देखा। मेरा मुख देखने से तुमको भोजन नहीं मिला। और राजन, राजा तू इतना बदसूरत है, तेरी शक्ल देखने से, जो मैंने सुबह सुबह तेरी शक्ल देख ली कि भोजन की तो क्या चले, आज मुझे फांसी पर लटकाया जा रहा है। तू इतना बदसूरत है, फांसी पर। सज्जनों, ये जो शब्द मैंने बोला, इसका अर्थ ये होता है हम अपनी तरफ भी झांक करके देखें, दूसरे में अवगुण नहीं देखें, अपनी तरफ भी देखें। यानी उसका मुख दिखने से राजा को भोजन नहीं मिला, उसने राजा का मुंह देखा, आज फांसी पर लटक रहा है। उसी समय राजा ने कह दिया फांसी मत लगाओ। एक उंगली हम किसी दूसरे की तरफ करते तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं, हमारी। और वो 3 उंगली कहती हैं अपने आप को संभालो। दूसरे की तरफ 1 उंगली उछाल रहे हो, तुम्हारी तरफ 3 है, यानी तुम में अवगुण ज्यादा है, सामने वाले।
सामने वाले में कम है, क्योंकि उसकी तरफ एक उंगली तुम्हारी तरफ है।